हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, दिन मंगलवार का है और मैं बना रही हूँ बच्चों का टिफ़िन। इसमें मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू की कचौरियाँ और पतिदेव के लिए बनाऊंगी आलू के पराठे, क्योंकि वो कचौरी पूरी ये सब खाना नहीं पसंद करते हैं। तो जब मेरे ससुर जी और सासू माँ यानी चाची सासू माँ और चाचा ससुर जी चले गए थे, उसके बाद जब मेरे बच्चे स्कूल से आए थे ना, तो आते ही बोल रहे थे कि दादी बाबा कहाँ हैं? तो मैंने बोला कि दादी बाबा चले गए हैं और अब वो अभी आएँगे भी नहीं, क्योंकि वो बोल के गए हैं कि अब मैं घर जा रहा हूँ, सीधे वहीं से निकल जाएँगे। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आएँगे वापस। फिर आद्या थोड़ी उदास हो गई थी, क्योंकि उसको लगता है ना, बच्चों जैसा छोड़ के जाते हैं ना, वैसा अगर फिर नहीं मिले ना तो उनको बहुत दर्द होता है। तो आद्या बहुत दुखी हो रही थी। ख़ैर फिर सब लोग कुछ कोई ना कोई तो आएगा ही जल्दी से जल्दी, या फिर हम लोग का जाना होगा। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए कचौड़ी तैयार कर रही हूँ और मैंने बोला था कि दक्ष तुम क्या खाओगे? कल रात में ही बच्चों से पूछ लेती हूँ। वैसे तो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ बना ही देती हूँ, लेकिन आज मैंने पूछा था तो दक्ष बोल रहा था कि मुझे आटे वाली रोटी खानी है, तो उसका मतलब आलू का पराठा ही था। तो कचौरी बना दी मैंने, क्योंकि कचौरी भी बहुत चाव से खाते हैं बच्चे मेरे। तो यहाँ पर इसमें हरी मिर्ची नहीं है, बाकी के सारे मसाले मैंने इसमें डाले हैं और साथ ही साथ मैं ब्रेड भी सेकना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि नाश्ते में थोड़ा-सा मैं चाय और ब्रेड दे देती हूँ। कभी-कभी सैंडविच बना देती हूँ, तो आज सैंडविच नहीं बना रही थी, आज मैंने सिर्फ़ ब्रेड को सेक लिया था, बटर या घी जिससे भी चाहो। और मैंने थोड़ी-थोड़ी चाय दे दी थी और जैसे ही गर्मी आने लगेगी तो मैं थोड़ा-थोड़ा दूध दे देती हूँ। अभी सर्दी में थोड़ा-सा चाय चल जाती है, बच्चे माँगते भी हैं तो मैं दे देती हूँ। और यहाँ पे ना फूली-फूली बढ़िया-सी कचौड़ी बन के तैयार हो गई, तो मैंने टिफ़िन में लगा दी। तो मैं ये जो पेपर है ना, पेपर रोल यही यूज़ करती हूँ टिफ़िन के लिए। तो आज कचौड़ी के साथ में मैं केचअप रख दूँगी थोड़ा-थोड़ा सा और टिफ़िन लगा के तैयार कर दूँगी और हस्बैंड के लिए पराठे सेकूँगी। तो मैं सोच रही थी इसमें कुछ और ही रख दूँ, थोड़े से फ्रूट्स वग़ैरह भी रख दूँ, लेकिन आज अध्यक्ष और आद्या दोनों ने मना कर दिया था, तो फ्रूट्स नहीं लेके गए थे। हाँ, अलग से कुछ और ले गए थे टिफ़िन में, मैंने बाद में दिया था, वो मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या दिया था, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ ले ही गए थे। या फिर हाँ, बिस्किट के छोटे-छोटे बिस्किट थे ना, चोको पाई वाले बिस्किट, वो लेकर गए थे 1-1 पैकेट। बस उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड का टिफ़िन लगाना स्टार्ट किया, मतलब उनके लिए आलू के पराठे बनाए, क्योंकि वो तो नहीं खाएँगे कचौड़ी, इसलिए। तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ मैं, अब 6 बजे तो हर हाल में उठना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं उठेंगे तो भी काम कैसे होगा। तो अब मैंने कुछ और अलग तरीके का रूटीन अपना लिया है। पहले मैं क्या करती थी, सबसे पहले उठकर जो खाना वग़ैरह रहता है उसकी बनाने की तैयारी करना स्टार्ट करती थी और साथ ही साथ बीच-बीच में जाके झाड़ू वग़ैरह भी लगा आती थी। अब मैंने सोचा है कि नहीं, पहले पूरा टिफ़िन वग़ैरह सब कुछ तैयार कर लेंगे, एकदम फ्री हो जाएँगे, ताकि बच्चों को भी तैयार करने में टाइम देना पड़ता है और टिफ़िन तैयार करने में भी देना पड़ता है और फिर झाड़ू भी लगाओ, अधूरी अच्छी से लग भी नहीं पाती है। फिर जब मोपिंग करते हैं तो बहुत उसमें डस्ट भी आती है, तो मैंने सोचा है कि जब सब लोग चले ही जाएँगे, थोड़ी देर इत्मीनान से बैठ जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं अपना झाड़ू वग़ैरह, घर की क्लीनिंग वग़ैरह कर लूँगी। तो थोड़ा ये रहता है कि मैं बिना नहाए-धोए या बिना ब्रश किए हुए चाय वग़ैरह नहीं पीती हूँ। तो पूजा तो घर की हो ही जाती है, हस्बैंड जी कर ही देते हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि भगवान के पास जाएँगे प्रणाम करने, तो अब मैं क्या सोचा है कि मैं 1 कप चाय ना ब्रश करके पी लिया करूँगी और फिर पूरी घर की क्लीनिंग वग़ैरह में लग जाऊँगी, क्योंकि घर की क्लीनिंग करने में भी बहुत सारा समय लगता है और फिर मतलब लगने लगती है चाय की तड़प सी या भूख सी। तो थोड़ी चाय मैं पी लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जाके करती हूँ भगवान जी की पूजा वगैरह सब कुछ। तो मैं सब टिफ़िन वगैरह लगा दी हूँ, हस्बैंड का भी लगा दी हूँ और यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए एक अलग से पराठा भी बना देती हूँ और आद्या की चोटी करने आ गई हूँ मैं अब। और आद्या की चोटी के साथ-साथ मैं दक्ष के भी अभी बाल वगैरह भी कंघी करूँगी। तो आद्या की चोटी कभी वो 1 करके जाती है, कभी 2, जब उसकी स्कूल में डाँट पड़ जाती है ना कि आज ना 2 चोटी ही करके आनी थी, रोज़ ही 2 चोटी करके आनी थी, तुम 1 करके आई हो। उसके दूसरे दिन ही आद्या घर आते ही बोलती है, मम्मी मुझे मेरी 2 चोटी किया करो। तो मैं तो हमेशा उससे कहती हूँ 2 चोटी करके जाओ, उसे ही फैशन लगता है
और आधे आपने बाल नहीं कटवा रही। आप लोग बताइए आधे बाल कटने चाहिए कि नहीं। वैसे काफ़ी लंबे भी हो गए हैं। यहाँ पे मैं दक्ष की बेल्ट वगैरह लगा के उसको भी कॉम्ब वगैरह कर दूंगी, तो वो भी तैयार है। और उसके बाद वो अपने दांत दिखा रहा था, उसके दांत में थोड़ा सा है प्रॉब्लम, उसके दांत थोड़े से ख़राब हो रखे हैं। पर दूध के दांत है, वो जब टूट जाएंगे तब सही होंगे, डॉक्टर ने तो यही बोला है, ऐसे नहीं निकलते हैं। बाकी के मैंने दक्ष को शूज़ वगैरह पहना दिए हैं और उसको बैग वगैरह बोतल वगैरह सब कुछ लगा दिया, सेट कर दिया है। और अब बस वैन आ गई है, अब दोनों बच्चे स्कूल के लिए रवाना होंगे। तो बैग लेके चले गए हैं मेरे हस्बैंड, और दक्ष को छोड़ने में जा रही हूँ बाहर तक, क्योंकि वो गाड़ी में बैठने के बाद मुझसे बाय ज़रूर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ठीक ठाक ड्रेसेस में नहीं होती हूँ, तो मैं कैमरे के सामने भी नहीं आती हूँ और बाहर भी नहीं जाती हूँ। तो मैं मतलब अंदर से ही बाय बाय बोल देती हूँ। बाकी का सब लोग चले गए थे। उसके बाद जब थोड़ी देर में बैठी, आराम की, एक कप चाय पी और कुछ मोबाइल वगैरह देखा, फिर थोड़ा-सा आधा घंटा तक हो गया था। आधा घंटा तो कब पता नहीं चला कैसे निकल गया। और उसके बाद ही मैंने जो है फिर से काम करना शुरू किया। तो शुरुआत जो की है वो मैंने किचन से की है। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं लगे हाथ सारी चीज़ें उठा-धरी करती रहती हूँ ताकि सारा सामान जगह पे आ जाए। और उसके बाद फिर मैं पूरे घर की अभी सफाई करना जब शुरू करती हूँ, तो उससे पहले किचन में जितना भी सब है उसका जो आटे थोड़ा बहुत गिरा होता है वो सब मैं स्लैब से साफ सफाई करके नीचे गिरा देती हूँ, और फिर मैं लगाती हूँ पूरे घर में झाड़ू। तो मंदिर में झाड़ू वगैरह सब कुछ मेरे हस्बैंड ही करके चले जाते हैं, क्योंकि नहा के ही करना होता है, तो वो नहा के ये सब करके पूजा पाठ करके चले जाते हैं। और आजकल गर्मी भी काफ़ी ठीक-ठीक होने लगी है, तो कम रज़ाई कम ओढ़ती है, तो सिर्फ़ कंबल उड़ता है, कभी-कभी रज़ाई भी ओढ़ी जाती है। तो यहाँ पे कंबल ही पड़ा था, रज़ाई मैंने सुबह ही उठते ही मैंने तह लगा के रख दी थी। तो अभी क्या है, इस रूम में भी झाड़ू लगाऊँगी। कल ना इस रूम में पानी-पानी पूरा हो गया था, बहुत दिक्कत हुई थी दोस्तों जब वो टूट गया। मतलब फालतू का एक नुकसान ही हो गया था, मैंने कल बताया था आप लोगों को। और अभी क्या है कि यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। और आज मैं मोपिंग नहीं करूँगी, बेडशीट चेंज करूँगी केवल। मोपिंग इसलिए नहीं करूँगी, कल ना यहाँ से बाहर तक पूरी धुलाई हो गई थी, बहुत पानी था। तो वाइपर से पहले किया था कल, फिर मोप किया था, तो बहुत अच्छे से चमक रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मैं झाड़ू लगा दूँ और मोपिंग आज स्किप कर दूँ। तो आज ना पोछा नहीं लगाऊँगी घर में, आज ऐसे ही रखती हूँ। और गाइज़ आप लोग बताइए कैसे व्लॉग्स देखना चाहते हो? मेरा ये वाला व्लॉग आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि समझ नहीं आता है रोज़ डेली व्लॉग में क्या बनाएँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ आप लोगों से पूछ लूँ मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा? वैसे मेहनत तो बहुत लगती है, कैमरे को यहाँ अटैच करो, फिर जाके काम करो। और काम करने का टाइम जो अगर आधा घंटे में हो रहा है, वही काम 45 मिनट में होता है, 15 मिनट इधर-उधर हो ही जाता है। बस पूरे घर में, किचन में हर जगह झाड़ू लगा ली है पूरी, और सारा हॉल वगैरह में लगा ली। कई अब ना एक बात बताऊँ, जब मैं खड़े होके झाड़ू लगाती हूँ उसमें से और बैठ के झाड़ू लगाने में बहुत अंतर होता है। एक तो बैठ के लगाने से क्या होता है, आपका थोड़ा पेट दर्द दबता है और एक्सरसाइज़ जैसा हो जाता है बिल्कुल। और एक चीज़ और रहती है, घर की झाड़ू भी बहुत अच्छे से निकलती है, मतलब अच्छे से कूड़ा है वो निकलता है। तो मैं तो दोनों तरीके से लगाती हूँ। जब जैसे थक जाती हूँ पैर से कि हाँ, चलो बैठे-बैठे दर्द होने लगा, बैठ के लगाने तो खड़ी हो जाती हूँ, नहीं तो फिर कोने आदर से जब कूड़ा निकालना होता है ना, तो इसी तरीके से निकालती हूँ। बाहर तक फिर झाड़ू लगाकर पूरा बाहर तक साफ करके फिर आ गई थी मैं। फिर मैंने लगाई बेडशीट बेड पे, और उसके बाद मैंने बाहर वाले बेड पे जाके बेडशीट लगाई। बेडशीट मैं जो बेडरूम में लगाती हूँ उसमें चारों तरफ नॉट बाँध के लगाती हूँ, जिससे क्या होता है कि बेडशीट इधर-उधर नहीं सरकती है। और गाइज़ आप लोगों को एक बात भी बतानी है, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने गुड न्यूज़ के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, आपके मायके में क्या ही गुड न्यूज़ आई हुई है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि मैं फिर से बुआ बन गई हूँ और मेरी भाभी को बेटी हुई है। और कोई मैं सस्पेंस नहीं रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि लोग पूछे लड़की हुई कि लड़का हुआ, नहीं, मेरी मेरी भाभी की बेटी हुई है। और टाइम भी हो गया है थोड़ा-सा, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन वो टाइम जब निकल गया फिर मैं नहीं शेयर कर पाई। फिर कुछ और ही टेंशन में भी थी, अपने चैनल को लेकर थी, कई और बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था। फिर मैंने सोचा चलो आज शेयर कर देते हैं, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। ख़ैर उसके बाद मैं नहा धोकर बाहर गई थी, बाल कंघी वग़ैरह किया है, और उसके बाद थोड़ा-सा वही रोज़ का मॉइस्चराइज़र, क्रीम, ये सारी चीज़ें लगाकर तैयार हो गई थी, सिंदूर वग़ैरह, बिंदी। अब मैं जाऊँगी पूजा करने, और उसके बाद मैं कुछ ब्रेड टोस्ट
या फिर कचौरी, यही सब कुछ बनाकर अपना खाऊंगी और अपना नाश्ता करूंगी। तो गाइज़ ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ किसी भी बात को लेकर जज मत करना कि अपने मायके की बात इतनी देर में शेयर करी या क्या हुआ क्या नहीं। देखिए उस टाइम अलग सिचुएशन थी और मैं घर भी अपने मायके भी जाने वाली थी। सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, वो सब मिस से ही हो गई, और फिर मैं अफ़सोस मना रही थी कि क्यों नहीं गई। अब मैं इस बार छुट्टियों पे हो सकता है कुछ दिनों के लिए जाऊँ, या फिर हो सकता है अभी बीच में ही चली जाऊँ, तो बताऊँगी मैं आप लोगों को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।